बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आपको आजादी तो 75 साल से है, लेकिन हमारे निजाम तो वो नहीं है, ना हमारी सोच वो है, ना हमारे हुक्मरान वो है। जिस वक्त उस वक्त मुसलमान इकट्ठे थे, वो स्पिरिचुअल पावर भी जो थी, आज मैं एग्जांपल दे देता हूं, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, कि तुम लोग फिरकेबाजी में हो। सईदना उमर सैयद नहीं है, लेकिन आल में आ रहे हैं क्योंकि सरकार के रास्ते पे हुक्मरान है। किसी ने कहा जी आग बहुत ज्यादा लग गई है, मदीना की घाट से जंगल की फायर है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों लगी थी, और वो शहर की तरफ आ गई है और शहर सारा भस्म हो जाएगा। उस जमाने में तो कोई फायर ब्रिगेड्स नहीं थे। क्या करे बादशाह? अपनी चादर उतार के दी है और कहा है कि इसको आग के ऊपर डालो। वो चादर के वहां ले जाने से वो आग के ऊपर चादर नहीं जा सकी, आग पीछे हटती जा रही है। सईदना उमर नहीं है वहां पे तलवार लेके खड़े, जिनसे शैतान भी डरता है। खुद तो वो बूढ़े हैं, वो तो कहीं जंग करने नहीं जा रहे, लेकिन वो कौन है? वो मुसलमानों का लीडर है। वो अकेला डटा हुआ है अपने अल्लाह पे, अपने नबी पे। यहूदियों ने उसको ब्लफ किया है, ट्राई किया है। बहुत इलम अकल वाले थे, उन्होंने कहा शायद इलम अकल के झांसे में आ जाएगा, इश्क वाला चक्कर नहीं है शायद। तो उन्होंने उन्हें कहा पहले कि जनाब उमर, आप लोगों का मक्का भी फतह हो गया और आपका तो हेडक्वार्टर मक्का में होना चाहिए, तो अब आप लोग मदीना खाली करके मक्का चले जाएं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह है, तो वहीं पे आपकी सारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। फरमाया कौन सा अल्लाह? सरकार की तुरबत की तरफ इशारा किया, मुझे इनका पता है, मुझे इनका पता है, इन्होंने मुंह उधर किया है, इन्होंने हमें कहा ऐसे करो। हमारी डायरेक्ट अल्लाह से नहीं है कुछ भी, मुझे इसका पता है, उस अल्लाह को मैं मानता हूं। मैं तो इनके पास बैठा हूं, जब इन्होंने अपनी जिंदगी में यहां से नहीं ले, जब हमें नहीं कहा तो मैंने भी नहीं जाना। यही उम्र फारूक है जो कह रहे हैं मेरी चादर उसके ऊपर डालो आग के, और आग हत्ता हत्ता के आखिर में जाके एक अंगारा या एक कोयला सा रह गई है, आग बुझ गई है, चादर को कुछ नहीं हुआ। ये है सैयद। जलजला आ गया है, बाजार में फिर रहे हैं, जोर से जमीन पे पांव भी मारा, दुर्रा भी मारा है, ऐ जमीन ठहर जा, क्या मैंने तुझ पे अदल कायम नहीं कर रखा? क्या मैंने तुझ पे बैलेंस नहीं है? तुम इम्बैलेंस कैसे हो गई हो? कहां पे जुल्म हुआ है? कौन मजलूम है? जमीन ठहर गई है। आज मुसलमानों में से कौन सा ऐसा मर्द मुजाहिद है ये करामतें करके दिखाए? इश्क में तो करामत दिखाना हराम है, वो करामतें नहीं दिखा रहे। वो अपने अल्लाह के भरोसे पे जहां पे फिर जो कर सकता है, उसको बेचारे पास तो कोई वसाइल नहीं है, कोई फायर ब्रिगेड नहीं है, कोई जलजला रोकने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई हार्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो बेगैरत नहीं है। रखा है, चाहे उसको अपनी कमीज का हिसाब देना पड़ता है, वो दे रहा है। वो इस बात पे लोगों की लाशें नहीं बिछा रहा कि तुमने मेरा हिसाब कैसे ले लिया, तुमने मेरे से रसीदें कैसे मांगी। नहीं, वो हिसाब दे रहा है, बल्कि कह रहा है बेटे गवाही दोगे, तुम बताओगे इन्हें कि ये कमीज कैसे लंबी मैंने पहनी है। यही उम्र फारूक है जिसको मिस्र से लेटर आता है। वो भी बहुत बड़ा कमांडर था जो बंदा भेज रहा है, वो भी था कमांडर ही। वो लेटर भेज रहा है कि जनाब यहां पे नील खुश्क हो गया, और आज दूसरा या तीसरा साल है। सदियों से ये रवायत है कि दरिया के अंदर जो सबसे खूबसूरत लड़की है, मिस्र की जवान या मिस इजिप्ट, उसको दुल्हन बना के दरिया के अंदर, खुश्क दरिया के अंदर घड़ा खोद के जिंदा दफनाया जाता है। दरिया भेंट मांगता है, दरिया बच्ची मांग रहा है, वो भी सोनी, ठीक है, दुल्हन मांग रहा है। तो उसके बाद दरिया वाकई सदियों से जारी हो रहा है। तो ये लोग मेरे से पिछले 2 साल से इजाजत मांग रहे हैं, मैंने नहीं दी, लेकिन अब बगावत का खतरा है, क्योंकि खुश्क साली आ गई है, कहत फैल रहा है, फसलों के लिए पानी नहीं है, नील में पानी नहीं आ रहा। तो फिर आप इजाजत दे दें, क्या आप इजाजत देते हैं कि मिस यूनिवर्स की तरह मिस इजिप्ट सेलेक्ट की जाए, उसे दुल्हन बना के दरिया में दफनाया जाए ताकि बगावत ना हो जाए? ये मुसलमान तो हुए हैं, लेकिन बस ऐने की नहीं मुसलमान। 2 दिन भूख लगी है, अब जरा हालात के अल्लाह तो कह रहा है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, ये मैसेज है, मैं तुम्हें आजमाऊंगा कुछ खौफ से, कुछ भूख से,
आज आप लोगों पे खौफ तारी है, भूख से, फलों की सब्जियों की कमी से, औलाद से, जान से, माल से, क्योंकि तुमसे पहलों के ऊपर भी ये आजमाइशें गुजरी हैं। क्या तुम्हें सिर्फ तुम्हारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने में बख्श दिया जाएगा? नहीं, तुम्हारा टेस्ट तो अभी हुआ ही नहीं है, अभी तुम्हें टेस्ट भी किया जाएगा। सिर्फ जुबान के इकरार पे नहीं छोड़ दिया जाएगा। अब ये लेटर सैयदना उमर फारूक को मिलता है। दुनिया में जितने हुक्मरान बैठे सुन रहे हो, या जिनके कानों तक ये बात अगर पहुंच सकी, तो पहुंचने नहीं दी जाती, लेकिन दीवाने ने तो कहनी है, मुझे पता है ये जाती है। मेरा खुदा मेरा गवाह काफी है। उन्होंने खत लिखा है, गवर्नर के साथ तो जो किया होगा, खत लिखा है, ए नील, तुझे अल्लाह का गुलाम उमर ये हुक्म देता है कि अगर तो तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो फिर जारी हो जा, और अगर तू बच्ची लेके ही चलना है तूने, तो फिर क़यामत तक इंतजार कर, बच्ची नहीं आनी, कसमानु खा। और कहा कि ये जाके दरिया में दफना दो, उस जगह पे जहां बच्ची दफनानी है वहां ये खत रखो ना जरा, मैं देखता हूं ये दरिया, ये फल, ये मेवे, ये खुदा के हुक्म से आते हैं या बच्ची लेके आते हैं? सारे ही पूर्ण हो गए, अल्लाह दी शान। ये एक बहुत बड़ी तबलीग भी थी, ये एक बहुत बड़ी कन्विक्शन थी जो आज हमारे में नहीं है। आज हम असबाब गिन रहे हैं, आज हम वसीले ढूंढ रहे हैं, आज हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, नहीं फाइनल में नहीं जा सकते, 277 रन से जीतेंगे, वो कैसे होगा इतने घंटों में? ये तो तुम्हारा इजाद है। और बाद ही पता चल गई है कि पूरे का पूरा मैच, पूरा वर्ल्ड कप जो है वो फिक्स्ड है, एक ड्रामा है, एक WWE की कुश्ती है, हमारा वही बेस्ट पास टाइम है, बैठे रहो। फलस्तीन में क्या हो गया है, इसराइल क्या कर रहा है, किसी को फिक्र है? वहां इस वक्त सर्दी शुरू हो रही है, या रात को ठहरने का क्या इंतजाम होगा? छोटे छोटे बच्चे जिनके सारे मर गए, कोई एक आध बच्चा बच गया, वो किधर फिर रहा होगा? कोई छोटी बच्ची किधर पनाह ले रही होगी? वहां ना डॉक्टर बेचारे सलामत है, ना अस्पताल सलामत है, ना माल है, ना पानी है, ना बिजली है। वो पूरा एक शहर है, कुंजान आबाद शहर। क्यों हुआ ऐसा? किसी में जुर्रत है उठ के बोले? उन लोगों का क्या कसूर है? पता भी चल गया है कि जनाब उन्होंने खुद मान लिया, हमारे हेलीकॉप्टर की फायरिंग से वो जो म्यूजिक फेस्टिवल वाले थे वो मरे थे। वो जिस तरह गाड़ियों को आग की तस्वीरें हैं, वो भी 2 बंदे लगा सकते हैं, उन्होंने गाड़ियों को आग लगा क्या करनी? ये ड्रामे आपने अपने मुल्क में भी देखे हैं, ये आपने हर जगह देखे हैं। हमने ये सीखा है उनसे, और खुदा से क्या सीखा है, और उमर से क्या सीखा है, और अली से क्या सीखा है, और नबी से क्या सीखा है। लेकिन जब तक आप खुद आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, आप सिंधी, बलोची, पठान या राजपूत, जट, राई बरादरियां बने रहेंगे, या सुन्नी, शिया, वाबी, देवबंदी, बरेलवी बने रहेंगे, या नून लीगी, काफ लीगी, मीम लीगी, पीटीआई, पीपी पार्टी, पता नहीं कौन सी पार्टी, ये बने रहेंगे, ना आप पाकिस्तानी बनते हैं, ना हम मुसलमान बनते हैं, ना हम इंसान बनते हैं। तराना हमारा ये कह रहा है कि पाक सरजमीन का निजाम कुव्वत अखुवत अवाम, अखुवत, भाईचारा। क्या हम आपस में एक दूसरे भाई की दर्द भी अब हमें नहीं हो रही? और मुसलमान सब भी एक जिस्म की मानिंदा है, लेकिन अगर मुसलमान हो तो, अगर हमें नहीं दर्द हो रही तो फिर या वो मुसलमान नहीं या हम मुसलमान नहीं। कौम, मुल्क, सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद। तराना तो हमारा ये है, और हमारी ये दुआ है अल्लाह से। मैंने अभी, उलमा मेरे पे फतवे लगा सकते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है कि अल्लाह नू अख मार दी, काबे नू अख मार दी। क्या कहूं मैं, पता नहीं मेरी क्या पागलपन की नशे की जुबान है। वो मेरे और मेरे रब के दरमियान है, मैंने उसका हिसाब देना है। और सरकार दो आलम से एक पूरे मुल्क के लिए, मैंने कभी अपने लिए नहीं कहा। मुझे कोई भी कहे डॉक्टर साहब मैं वहां जा रहा हूं, क्या करूं आपके लिए, क्या लाऊं, मैं कहता हूं इस मुल्क के लिए एक वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मदीना मुनव्वरा से ले आना। वो आया है, ठीक है। दमाल डली है। हमारी पागलों की आखिरी नमाज दमाल होती है, हमारी आखिरी दुआ दमाल होती है।
जिन्ना तेरी मर्जी नचा बे लिया। ठीक है, महाबुत ही न जो समझे, महाबुत वो जालिम प्यार किया जाए। ठीक है, ये जालिम बहुत ज्यादा नमाजें परहेजगार इबादतें तो पढ़ लेते हैं, अपनी जानों पे जुल्म भी कर लेते हैं, शैतान ने बहुत इबादत की हुई थी, तो अल्लाह ने कहा कि वो सब ठीक है लेकिन ये मेरी मोहब्बत है, इसको जरा तुम भी प्यार करो। नहीं माना, उन्होंने कहा ये तो बुत है, बुत परस्ती तो करनी नहीं। ठीक है, तो हम जो बुतों से प्यार करते हैं नकले परवरदिगार करते हैं, लेकिन ये जो प्यार है ये तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। जरा मोहब्बत की महाबुत की राहों में आके तो देखो। महाबुत की जो राहें हैं ना, ये मक्का से होती हुई करबला खत्म होती है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम पे कोई करबला तो नहीं बीती। किसी हाल में घबराना नहीं है, तंगी में आसानी है। इन्नल्लाह मास साबरीन, ये मेरे मैसेज याद रखना। वो जो आयत है ना जो आखिर में खत्म होती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो बहरहाल हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है, तो हमने अल्लाह ही की तरफ जाना है। तो अभी लौट जाओ, अभी से अल्लाह को प्यारे हो जाओ, अल्लाह से प्यार करना शुरू कर दो यार, मर जाओ उसके ऊपर। ये अपनी ख्वाहिशें, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं किवें मरती है, मैं इसी तरह मरती है जब वो मारे, जहां वो कहे ना मैं मारो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कौन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जो छोटी सी उम्र में बाप के आगे खड़े हो गए, खुद वो बाप के आगे खड़े हो गए कि ये मेरी मां नहीं आज से बुत शुद्ध साफ करेगी, अगर नहीं इसने साफ किया क्यों आपने उसे डांटा है। ये बुत जो अपने आप को साफ नहीं कर सकते, मेरी मां इनकी नौकरी लगी। और अगर कुल्हाड़ा लटका दिया तो आपने पूछा ये क्या हुआ, कहता है इसको से कर सकता है। उसने कहा जब आपको पता ही नहीं कर सकता तो फिर आपने इसे क्यों पाला हुआ है। बाप बादशाह के दरबार में ले गया है, बादशाह कह रहा है तुम्हें पता है कि मैं जिंदगी और मौत का मालिक हूं। उसने कहा वो मेरा अल्लाह मालिक है। उसने कहा नहीं मैं तुम्हारी अभी जान ले भी सकता हूं। नमरूद कह रहा मैं खुदा हूं। कह रहे अच्छा ये गुस्ताख है, इसको आग में डालो। अब वो कहें कि नहीं मैंने आग में नहीं जाना, जरा बाप दे अगे खलो गया है तो वो उस आग में भी गुजर गए उस अल्लाह की खातिर। कौन से जिब्राइल साहब आके उन्हें कह रहे हैं कि जनाब बच्चे तगड़ा हो, कोई मसला नहीं, हक की पहचान ये है, ये उस नस्ल के पास है, हक और अली जुदा नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा ना कि नाराए तकबीर भी शिमर के खैम से लग सकता है, नाराए रसालत भी उधर से लगा देते हैं, दाढ़ियां उन्होंने भी रखी होती हैं, माथे पे मेहराब भी बना लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कब वो मुर्ताद हो गए ये पता नहीं चलता। तो नाराए हैदरी ये नहीं लगा सकते। नाराए हैदरी जो है वो कभी शिमर के खैमों से नहीं आएगा, आएगा भी तो वो नहीं होगा। हक और बातिल के दरमियान बारीक सा जो फर्क है वो अली है, और यही अली हजरत उमर के साथी हैं, उनके मुशीर हैं, उनके पार्टनर हैं। आपस में जो भी डिफरेंसेस हैं लेकिन ये साथी हैं। वही सईदना उमर जो है वो मदीना मुनव्वरा में बैठे जुमा पढ़ा रहे हैं, कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई वीडियो फोन नहीं है, कोई सैटेलाइट टेलीफोन नहीं है। आज तो ये करामते गोरे की ये कामयाबी है कि उसने ये सारी चीजों की फिजिकल जो है बेसिस निकाली है और आपकी पकड़ के ट्रिब्यूट ऐड कर दी है, और आपके पास रूहानियत भी नहीं रही। रूहानियत में भी वो मास्टर है। वहां बैठे हुए मिंबर रसूल पे वो ड्यूटी अपनी कर रहे हैं, जुमा पढ़वा रहे हैं, अचानक कह रहे हैं या सारिया जबलुन, क्योंकि छुपाना तो होता है, इश्क में करामत दिखानी हराम है, लेकिन जो सरजद हो जाए वो इजाजत है। वो रसूल करीम के, अल्लाह करीम के, रसूल करीम के, कुरान करीम का ऐसा फॉलोअर मोमिन है कि अल्लाह ने उसके ऊपर करम इतना किया है। तो वहां बैठा हुआ वो सिपा सालार, क्योंकि कमांडर इन चीफ मुसलमानों का जो खलीफा होता है वही कमांडर इन चीफ होता है असल। वो चाहे जंग में वहां नहीं गए हुए, सारिया जंग कर रहे हैं वहां ईरान में, और कई लोग जो मस्जिद में बैठे हैं वो हैरान होकर कहते हैं जी सारिया तो मस्जिद में नहीं है, सारिया तो फौज के साथ गए हुए हैं ईरान, आप क्या कह रहे हैं या सारिया जबल, पहाड़ की तरफ देखो, जबल पहाड़ को कहते हैं। कहते हैं यार वो अटैक कर रहे थे एक किले की तरफ, तो दुश्मन रात का आके पहाड़ के पीछे छुपा हुआ है,
वो सारिया को मुझे अचानक कहना पड़ गया कि वो किले की तरफ अटैक तो कर रहे हैं, पीछे से वो उनके ऊपर अटैक करेंगे। मेरे मुंह से निकल गया कि यार पहाड़ की तरफ देखो। यार कितनी यहो जी गल तो नहीं सी हुई, पहाड़ के पीछे भी कोई गल सी। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन की, बैठ जाओ उधर ही, अमीरुल मोमिनीन की आवाज उस दिन ना आती तो हम मारे गए थे। हम तो अटैक कर रहे थे कि अचानक हमें, और हमने टाइमली उसको काउंटर कर लिया, नहीं तो बहुत बुरी तरह हमने दो तरह से घिर जाना था। सईदना उमर की हवा के ऊपर, एयर वेव्स के ऊपर, जमीन के ऊपर, जमीन, मट्टी, आग, पानी, हवा, इन्हीं चीजों से आपका जिस्म बना है ना। ये चार अनासर जो हैं इनसे आपका जिस्म बना हुआ है। मादा, मटीरियलिज्म, ये मादा जो है, ये इन चार चीजों में भी रूह है, फरिश्तों की भी हो। हजरत इंसान को अल्लाह ने जो फकीयत दी है, मेरे नजदीक इंसान के अंदर अल्लाह की रूह है। ये कोई खास राज है, ये पांचवा अंसर इंसान में है। लेकिन अगर वो इंसान हो तो वो बंदा भी हो, आदमी हो, बंदा हो, इंसान भी हो। खलक़ल इंसान अल्लमहुल